वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे, खबर शामिल करेंगे मस्तूंग से, जहां पे मेलाद के जुलूस पर खुदकुश हमला, शहीदों की तादाद 54 हो गई, 100 से जायद जख्मी हैं। अल-फलाह रूट पर मस्जिद के करीब धमाके में डीएसपी सिटी नवाज गशकोरी भी शहीद हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 3 रोजा सोग का ऐलान, इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। धमाका हुआ, सिर्फ तबाही इधर नजर आ रहा था। हमारी लाशें हम अपने हाथों से हमने उठाए, कोई इधर इंतजाम कोई नहीं। धमाका हो गया, हम उधर पहुंच गए ऊपर से ना, हम थोड़ा आगे थे, ये पीछे से धमाका हुआ है। डीएसपी इस टाइम शहीद हो गया सर। लाश उठाना शुरू किया, लाश उठा कर थक गया तो हमारा 3 लाश अभी तक दफन नहीं हुआ है कटी गुच्छे में। नाम के नाम पर ये खवारजी हम पर हमलावर होते हैं। रियासत इन जालिमों के खिलाफ हर हद तक जाएगी। फैसिलिटेटर्स को ढूंढेंगे, जो जहां से इनको भेजा जा रहा है, जहां से इनको ट्रेन किया जा रहा है, उन पर स्ट्राइक करेंगे। एक एक को चुन चुन के बदला लिया जाए। सानेहा मस्तूंग में जख्मियों की तादाद 100 से जायद है। 50 शदीद जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं ARY न्यूज के नुमाइंदा अब्दुल्ला मक्सी। कुछ धमाके में अब तक 50 अफराद जाबाक हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है। इस टाइम मैं आपको बताऊं कि जो मस्तूंग के 2 हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस टाइम 19 जख्मी हैं और नवाब गौस बख्श रहसानी हॉस्पिटल में 45 जख्मी हैं जो इस टाइम जेर इलाज हैं। इसके अलावा जो ज्यादा सीरियस थे उन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया है, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हॉस्पिटल इंतजामिया है, उनके मुताबिक के नवाब गौस बख्श रहसानी हॉस्पिटल में जाबाक अफराद की तादाद 30 है और इसके अलावा जो 15 जाबाक हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, 5 कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में हैं जहां वो मौजूद हैं। तो इस हवाले से मैं आपको तो मजमूई तौर पे जो डेथ टोल है वो 50 है और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इस टाइम जो जख्मी हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में उन्हें तबी इमदाद फराम की जा रही है। जी, माजी में इस इलाके में दाइश सरगर्म थी। जिम्मेदारों के हवाले से अभी कुछ कहना काबिल वक्त होगा। IG पुलिस बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का कहना है पुलिस अफसर खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद हुए। धमाके में लोगों की बड़ी तादाद के बायस ज्यादा जानी नुकसान हुआ। हमारे 3 कांस्टेबल भी जख्मी हुए। मिलादुल नबी के जुलूस हैं, वो आपस में मिलके मदीना मस्जिद के पास से आगे जाते हैं। पुलिस की काफी वहाँ डिप्लॉयमेंट मौजूद थी। सुसाइड बॉम्बर वहाँ पे आए, DSP ने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की। सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लास्ट किया। DSP मौके पे शहीद हो गए। 3 हमारे पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ जख्मी हुए। जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बहुत ज्यादा तादाद होने की वजह से जो उसके स्प्लिंटर लगे हैं उससे काफी ज्यादा बेगुनाह शहरियों की शहादतें भी हुई हैं। माजी में इस इलाके में दाइश ने क्लेम्स किए हैं। जब तक अभी मुसद्दिक का फॉर्मल कोई क्लेम नहीं आता या हमारी तफ्तीश में ये बात मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं हो जाती कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, बहुत कबल इस वक्त। हंगू में पुलिस स्टेशन की मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला, 4 नमाजी शहीद हो गए। पुलिस की फायरिंग से एक दहशतगर्द भी मारा गया। थाना दोआबा में नमाज जुमा के दौरान 2 दहशतगर्दों ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग से एक दहशतगर्द गेट पर मारा गया, जबकि एक खुदकुश बमबार ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया। मस्जिद में 30 नमाजी मौजूद थे। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम थानों की मस्जिदों से प्राइवेट इमाम को हटाने की हिदायत कर दी है। सिर्फ सरकारी इमाम ही थानों की मस्जिदों में इमामत करेंगे। अंबर से जिन्होंने नमाज जुमा को टारगेट करने की कोशिश की थी, पुलिस की नफरी मौजूद थी थाने के गेट पे, उनको चैलेंज किया और एक सुसाइड बॉम्बर को थाने के गेट पे हलाक कर दिया। दूसरे ने हैंड ग्रेनेड उछाला और पुलिस पे फायर की और अंदर घुसने में कामयाब हुआ। सुसाइड बॉम्बर बाहर पुलिस के बर्बाद एक्शन की वजह से लग गया था और बाकी की वजह से बाकी लोगों को मौका मिला कि वो मस्जिद से निकल सके। जो हलाकते हैं इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुई जो उनका डिजाइन था इन दहशतगर्दों का कि वो बड़ी पैमाने पे कैजुअलिटी करें। पुलिस के मुलाजमीन भी हैं तो बाकी जो हैं वो बीच में सिविलियन है प्राइवेट। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 4 फौजी जवान शहीद, 3 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेज ने अफगान सरहद के करीब योक में कालादम TTP के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। ISPR ने बताया ऑपरेशन के दौरान हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में कई दहशतगर्द जख्मी भी हुए। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाती रहेंगी।
पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत है, इसलिए इसे कमजोर करने की साजिश की जा रही है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का बैन अल-अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के कयाम के बाद हमारी शनाख्त मुसलमान और पाकिस्तानी है, कोई पंजाबी, पठान या बलोच नहीं है। मजहबी शिद्दत पसंदी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश रचाई गई। इस मुल्क को क्यों कमजोर किया जा रहा है? ये इस्लामिक एटॉमिक पावर मुल्क है। पहली साजिश है कि एटॉमिक कंडीशन उसकी यहाँ तक पहुँचा दें कि ये मुल्क खुद ही तबाही के धाने पे जाए। दूसरी साजिश यहाँ पर एथनिक फॉल्ट लाइन्स बनाने की है। मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है सवाए इसके कि मैं पाकिस्तानी। कोई बलोच है तो कोई पश्तून है तो कोई पंजाबी है। ये आइडेंटिटीज खत्म हो चुकी 1947 के बाद। मजहब के नाम पर वायलेंस को बुनियाद बनाकर हमारे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। आज के दिन ये अहद कर लो, किसी किस्म की जो एक्सट्रीमिज्म है उसको प्रमोट नहीं होने दे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल से नजरें हटाने के लिए भारत ने मस्तूंग में दहशतगर्दी करवाई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, कनाडा की तरह हमें भी चुप नहीं बैठना चाहिए। 9 मई और आज के वाकये के मुजरिमों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती रही है और हम हर बार सबूतों के साथ बात करते रहे। इंडिया हर बार अपने ऊपर इल्जाम को मानने से इनकार करता रहा, लेकिन इस बार ऐसे मुल्क में दहशतगर्दी का मुर्तब हुआ कनाडा, जिन्होंने इस वाकये को न दबाया न खामोशी इख्तियार की, तो फिर एक बार दुनिया की नजरें इस तरफ लाने के लिए जो हमारा अजली दुश्मन है, तहकीकात से फिर साबित होगा कि इस वाकये में भी उसी का हाथ है। वक्त आ गया है 9 मई के लोगों या आज के इस वाकये के सबको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शामिल करते हैं कुछ दीगर अहम खबरें। तहरीक इंसाफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, मनफी सरगर्मी वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। निगरान वजीर आजम का बीबीसी को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अदालत ने इलेक्शन से रोका तो रिलीफ नहीं दे सकेंगे। हमारा काम बहरान रोकना या पैदा करना नहीं। इलेक्शन के बाद बहरान पैदा हुआ तो इसका सवाल निगरान हुकूमत से नहीं होगा। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने ही भेजा, चाहेंगे अदालतें ही अपना रास्ता लें। तहरीक इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक जरूर रवैया रखा जाएगा जो मनफी सरगर्मियों में पाए गए। वो मखसूस अफराद हैं। इमरान खान साहब के सजा के हवाले से भी कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम में कानून के तहत उनको इलेक्शन से रोका गया, तो ये हमारे मैंडेट से बाहर है कि हम उनको कोई रिलीफ उसमें दे सकें। हमारा मकसद बहरान रोकना या बहरान पैदा करना नहीं है। हमारा किरदार कानून के तहत इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन के नतीजे के तहत बहरान पैदा होता है, ये पूरे माशरे और रियासत के लिए सवाल है, निगरान हुकूमत के लिए नहीं। नवाज शरीफ का 2017 का फैसला है वो एक फर्ज वाहिद के खिलाफ अदालती फैसला था। कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग उसमें शादियाने बजा रहे थे। उसी शख्स की सियासी जमात ने 90 के करीब रिटर्न कैंडिडेट्स उनके पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में आए और एक मजबूत मौसर अपोजिशन की शक्ल उन्होंने सजा याफ्ता शख्स ही को अदालतों ने इजाजत दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी। हम चाहेंगे कि कानून ही अपना राह खुद चुने। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और आपको बताएं, हंगुम मस्जिद में खुदकुश धमाका, कोर कमांडर पेशावर का जाए वकुआ का दौरा। कोर कमांडर पेशावर की ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकारों से मुलाकात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने सीएमएच टल का भी दौरा किया। कोर कमांडर ने धमाके के जख्मियों से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के मजमूम मकासद में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। कोर कमांडर पेशावर ने जख्मियों के इलाज को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। वजीर आजम साबिक हो या मौजूदा, जेल वाला हो या बाहर वाला, सभी केसेस भुगत रहे हैं। नैब केसेस खुलने के बाद अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, महमूद और अयाज एक ही सफ में खड़े हैं, हमें कोई डर नहीं। इंतखाबात में पीटीआई का मुकाबला करने को तैयार है।
ये कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी जेलों में थे। नैब लॉज जब खुल गए तो हम भी बीच में एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूदा या कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साबिक वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म, यहाँ से छोड़ के जाने वाले वज़ीर आज़म, जेल वाले वज़ीर आज़म, सदर भी सब एक ही सफ में हैं। तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो होगी। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए, आवाम में जो इस्तराब है वो खत्म हो जाए। कोई शक नहीं है कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं हो। फिलहाल किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब की आमद का ताल्लुक हम उनको वेलकम करते, कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि इंसाफ हम उसका मुकाबला पहले भी किया है, अब भी करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदियों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, सांगड़ में कौमी और सूबाई असेंबली की एक नशिस्त कम हो गई। लगता है इलेक्शन कमीशन ने ये काम किसी की फरमाइश पर किया है। सांगड़ को उसकी जायज नशिस्तों से महरूम किया गया, इस पर अपील दायर करेंगे। यहां पर आपको कराची से अहम खबर देंगे। कोरंगी में 6 करोड़ से जायद की डकैती में मुलव्विस मुलजिम का भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम जैन को पंजाब के शहर विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का बताना है मुलजिम की निशानदही पर 5 करोड़ 31 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए हैं। वारदात में मुलव्वस मरकजी मुलजिम जुहेब की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वाकया 19 सितंबर को कोरंगी सनती एरिया के इलाके में पेश आया था। सिक्योरिटी गार्ड कैश वैन से 6 करोड़ से ज्यादा रकम लूटकर फरार हो गया था। कोरंगी में 6 करोड़ से ज्यादा की डकैती में मुलव्वस मुलजिम का भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत में जिस तरह से वेलकम किया गया उससे बहुत खुशी हुई। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हैदराबाद दक्कन में लोगों से जो मोहब्बत मिली वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कराची और पेशावर के लोगों से मिलती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में पाकिस्तानी बैटर्स की धुआंधार बैटिंग कीवीज को जीत के लिए 346 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, 93 गेंदों पर 103 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 80 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने भी खूब हाथ खोले, 53 गेंदों पर 75 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।